बागेश्वर जिला मुख्यालय के जोशी गांव खिरौली में हाल की घटना में महिला सहित 3 बच्चों की मौत का राज 14 वर्ष की अंजलि के सुसाइड नोट में खोल दिया है। आत्महत्या के लिए प्रेरित करने पर एक महिला के विरुद्ध कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सुसाइड नोट में लिखा है कि आर्थिक तंगी और देनदारी से परिवार परेशान था। उनकी मां मानसिक रूप से परेशान और दबाव में थी। लोग घर में आकर परेशान कर रहे थे। सुसाइड नोट में लिखा है कि लोकल पुलिस ने सहयोग नहीं किया। इस पर पुलिस अधीक्षक ने SHO को लाइन हाजिर कर दिया है। विवेचना कपकोट थानाध्यक्ष और CO कपकोट को सौंपी गई है। लापरवाही पर विभागीय जांच की जा रही है। विवेचना में अन्य तथ्य सामने आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सभी को पता है कि 16 तारीख की रात को जो है 4 शव जो है वो बरामद हुए थे। उसको घर जो है अंदर से बंद था, जो मेन गेट था वो भी अंदर से बंद था और जिस कमरे में हमने चारों बॉडीज मिली थी वो भी बंद था। जो परिजन थे वो आए थे तो उनका पोस्टमार्टम और पंचायतनामा कर दिया गया और उसमें जो है PM रिपोर्ट अभी आनी बाकी है उसमें, और जो उनका बिस्तरा हमने प्रिजर्व कर लिया है उसमें ताकि उसका कॉज ऑफ डेथ हमें पता चल जाए। कल जब हमने दोबारा वहाँ पे हम घटनास्थल पे गए तो हमें जो है वहाँ पे एक सुसाइड नोट जो है वो बरामद हुआ है और उस सुसाइड नोट को पढ़ने पर उसमें जो है उसमें कारण भी उसमें लिखे हुए हैं। वो लोग वहाँ पे जो है कभी घर पे और कभी आते जाते उनसे पैसे मांगते थे फैमिली वाले से, तो भोपाल सिंह बाहर रहता था। जनरली उन चीज़ों का जो सामना वो फैमिली को करना पड़ रहा था, जिसके चलते वो काफ़ी जो है मानसिक तौर पर परेशान थे और उनके ऊपर काफ़ी दबाव आ रहा था पैसे लौटाने का। तो वो उसके चलते जो है काफ़ी मेंटली अनस्टेबल चल रहे थे, बहुत उनका प्रेशर था। उसमें जो है उन्होंने कुछ लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं सुसाइड नोट में कि जिन जिन लोगों ने उनसे पैसे मांगे हैं और जो उन पर दबाव बना रहे थे पैसा करने के लिए। तो उसके चलते जो है हमने एक मुकदमा जो है पंजीकृत उसमें कर दिया है। खबर मसूरी से है, जहां आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष की घोषणा कर अमित गुप्ता की ताजपोशी कर दी है, जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। लेकिन दूसरी ओर कई धड़ों में बटी कांग्रेस पार्टी को एकजुट करने के लिए नवनियुक्त शहर अध्यक्ष को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा शहर कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त करने को लेकर कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी भी है। सर्वप्रथम मैं शीर्ष नेतृत्व अपने प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी का, जिला कांग्रेस कमेटी, इन सब का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक आम कार्यकर्ता पर अपना विश्वास जताया और कांग्रेस की एक बहुत ही कड़ी चुनौती इस समय मैं कहूँगा मसूरी कांग्रेस की, जिसका कार्यभार मुझे दिया है। मैं आप सबको और अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि मैं निष्पक्ष रूप से कांग्रेस के हित में ही कार्य करूंगा और कांग्रेस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए मेरे से जो तत्पर प्रयास होगा मैं उसके लिए निरंतर कार्य करूंगा। और जो भाजपा की जो एक तरफा जो नीतियां चल रही हैं पूरे प्रदेश में, चाहे अंकिता हत्याकांड हो, चाहे बेरोजगारों को लेकर हो, चाहे पेपर भर्ती घोटाले हों, उसको मैं बहुत ही मजबूती के साथ अब मसूरी के माध्यम से उठाऊंगा, क्योंकि मसूरी पूरे देश का एक ऐसा सिटी है जहाँ से संदेश पूरे देश में एक साथ जाता है। तो मैं पूरे जोर शोर से जो भी हमारे जो मुद्दे हैं जिसको कांग्रेस लगातार गैर सैंत भी उठाने गई है, उन सभी मुद्दों को लेकर मैं आगे कांग्रेस के लिए संघर्ष करूंगा और हर आम आदमी की वो आवाज़ बनूंगा, उसकी आवाज़ बनकर मैं काम करूंगा। यही मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। कांग्रेस है, इसमें कई बार गुटबाजी को देखकर देखी गई है, जिसको मेरे द्वारा मैं जो भी नाराज़ हैं, जो रूठे हुए हैं, सबको मनाने की कोशिश करूँगा और सबको एक माला में पिरोने की कोशिश करूंगा, जिससे संगठन जो मसूरी में जो संगठन है, जो पुरानी कांग्रेस है, जो पुराना अस्तित्व है कांग्रेस का मसूरी में, उसको मैं पूर्ण रूप से वापस लाने के लिए अपने अर्थक प्रयास लगा दूंगा, अपनी जी जान लगा दूंगा। जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने फैसला लिया वो बहुत खुशी की बात है कि पहली बार जो है कांग्रेस में यहाँ पर चुनाव होकर कोई अध्यक्ष बना है और वो अध्यक्ष सबका अध्यक्ष होगा, न कि किसी विशेष गुट विशेष का। तो मैं यही कहूँगा कि उनसे मेरी आपके माध्यम से यही कहना है कि वो सबको साथ लेकर चलें। जो यहाँ पुराने कांग्रेसी हैं, शीर्ष कांग्रेसी हैं, उनसे संपर्क में रहें और जो मसूरी में जो 90% कांग्रेस थी, जो आज आधी से भी कम रह गई, उसको पूरा करने का काम करेंगे। विकासनगर में एक कार मीनस की ओर जा रही थी। इस बीच पीनो मीनस मार्ग पर हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर के पार कार अनियंत्रित हो गई और खाई में जा गिरी। कार में 4 लोग सवार थे। सभी लोग देहरादून के विकासनगर से हिमाचल के चौपाल जा रहे थे। हादसे की सूचना से SDM चक्राता युक्ता मिश्रा के निर्देशन में पुलिस और STF घटनास्थल को रवाना हुई। उधर आसपास के ग्रामीण भी राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंचे। स्थानीय ग्रामीण ने बताया कि कार सवार 4 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई है।
बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ली है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी का फूल माला से स्वागत करते हुए पटका पहनाकर पार्टी की औपचारिक सदस्यता दिलाई। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शानदार कार्यों का ही परिणाम है कि बीजेपी में शामिल होने वालों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि विकास को देखकर अब जनता का प्रेशर अपने नेताओं पे है और किसी भी दल का जो नेता होगा वो जनता के प्रेशर में आ ही जाता है। तो बड़ी संख्या में दूसरे दलों के लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं और उन्होंने कार्यक्रम की श्रृंखला में बदली है। तो बूथ स्तर पर दूसरे दलों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को वो पार्टी में जोड़ेंगे। उसी अभियान के तहत गंगोली हाट का हमारा दूसरा कार्यक्रम है और भविष्य के अंदर हम इस कार्यक्रम को जिला स्तर पर और व्यापक स्वरूप देने वाले हैं। हमने कहा अपने मंडलाध्यक्षों को, बूथ अध्यक्षों को कहा कि बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के बूथ एजेंट थे, दूसरे दलों के बूथ एजेंट थे, वो हमसे जुड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों को संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी को लाइए। बड़े नेता तो तत्काल टूट आ जाते हैं, नीचे के कार्यकर्ता लाने में थोड़ी हमको वैचारिक पक्ष रखना पड़ेगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या में लोग जुड़ेंगे।